मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा काम में से आ रहा, उसको उससे पैसे छीन लिए, उसे गोलियां मारी है। कितना तड़पा होगा बच्चा मेरा। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्चे का साहिबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सिफ़े मातम बिछ गई। काम के सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने, डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार। कराची के शहरी सड़कों पर रुल गए। वकला का शराय फैसल पर एहतजाज, सड़कों पर आग लगाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम। इंतजामिया की हमले का मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। वकला मुकदमा दर्ज कराने डिफेंस थाने पहुंच गए। शराय फैसल पर धरना खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। वजीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइन करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बिलखुसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। वो मैं आपको बताता हूं। और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कि कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अराकीन ने शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। सूबों में आईनी बेंचेस बनाने की तैयारियां तेजी से जारी। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग की आला क़यादत ने इस मामले पर सर जोड़ लिए। सिंध असम्बली में भी आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। शुरू हुआ था, बेंचेस पे बात खत्म हुई, लेकिन चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मंशूर और विजन का हिस्सा थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में अपने मंशूर में आईनी अदालतों की बात की थी। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। के लीडर साहिबान हैं जिन्होंने जिस तरीके से इक्तदार में आए 2018 के इंतखाबात में, किसकी गोद में बैठ के आए, कौन से आइन को फॉलो करते हुए आए, कौन से कानून को फॉलो करते हुए आए, वो भी किसी से छुपा नहीं। जो गुनाह इन्होंने किए हैं उसकी सजाएं इनको भुगतनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी इक़दामात की हिमायत की। PTI किस तरह इक़्तिदार में आई सबको मालूम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा आज PTI वाले शराफत का लिबास ओढ़े हुए हैं। बानी PTI को कोई NRO या मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बायस रोबकार जारी न हो सके। आज रिहाई का इम्कान।